क्या आपने सुना? संविधान दिवस के मौके पर मायावती ने ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया कि पूरे दलित समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक गलियों में बस एक ही चर्चा, बहन जी ने कह दिया तो अब कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, आज की यह खबर सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि वो सियासी झटका है जिसने यूपी की राजनीति को हिला दिया है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं मायावती के उस बयान के पीछे का असली मतलब, जिसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। और हां भाई, अगर आप भी मानते हैं कि संविधान ही हमारी ताकत है और बहन मायावती उस ताकत की सच्ची रखवाली कर रही हैं, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेन स्क्रिप्ट। संविधान दिवस यानी वो दिन जब भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा दस्तावेज अपनाया, जो हर गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को बराबरी का अधिकार देता है। और इसी दिन मायावती ने एक ऐसा संदेश दिया जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली के मंच से बाबा साहेब आंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए मायावती ने कहा, संविधान हमारी आत्मा है और जो इसे कमजोर करने की कोशिश करेगा उसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। उनकी आवाज में जो ठहराव था, उसमें एक संदेश छिपा था। अब वक्त आ गया है बदलाव का। लोगों की आंखों में चमक थी, मंच पर सन्नाटा और फिर एक पल में तालियों की गूंज। मायावती ने कहा, हमने हमेशा संविधान की रक्षा की है और करते रहेंगे। बाबा साहेब का सपना तब पूरा होगा जब बहुजन समाज राजनीतिक रूप से मजबूत होगा। बस इतना कहना था कि सोशल मीडिया पर मानो आग लग गई। ना मायावती और संविधान दिवस पूरे दिन ट्रेंड करते रहे। लोग लिख रहे थे, संविधान की सच्ची रखवाली सिर्फ बहन मायावती कर सकती हैं। कई लोगों ने उनके भाषण के क्लिप्स शेयर करते हुए लिखा, अब बहुजन जाग चुका है। लखनऊ, आगरा, कानपुर, मेरठ जैसे शहरों में बसपा कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी। किसी ने लिखा, संविधान दिवस पर बहन जी का धमाका। तो किसी ने ट्वीट किया, अब 2027 का रास्ता तय हो गया। जगह जगह नीले झंडे लहराने लगे। दलित समाज में जोश था, एक उम्मीद थी, बहन जी फिर से सियासत का चेहरा बनने जा रही है। मायावती ने अपने भाषण में कहा, आज जब कुछ ताकतें संविधान की आत्मा को बदलने की कोशिश कर रही हैं, तब हम सबका फर्ज है कि हम बाबा साहेब की सोच को जिंदा रखें। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, हर बहुजन को संविधान के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। ये सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारा जीवन है। उनका यह बयान इतना भावनात्मक था कि कई लोग मंच पर ही भावुक हो उठे। वहां मौजूद हजारों समर्थक जय भीम, जय भारत के नारे लगाने लगे। एक पल के लिए लगा मानो मायावती ने बाबा साहेब के अधूरे सपनों को फिर से जागृत कर दिया हो। दिल्ली से लौटते ही मायावती ने 6 दिसंबर की ऐतिहासिक रैली का ऐलान किया। उन्होंने कहा, यह रैली सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं होगी, बल्कि नई दिशा तय करेगी। उन्होंने बताया कि इस बार रैली में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब से भी बहुजन समाज के लाखों लोग आएंगे। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि मायावती ने संविधान दिवस का मंच चुनकर अपने अगले मिशन की शुरुआत कर दी है, क्योंकि यह सिर्फ एक दिन का भाषण नहीं, बल्कि बहुजन राजनीति का नया घोषणा पत्र है। उन्होंने किसी पार्टी या नेता पर सीधा हमला नहीं बोला, लेकिन उनका हर शब्द विरोधियों पर तीर की तरह लगा। उन्होंने कहा, संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन क्या समाज में सबको सच में बराबरी मिल रही है? यह सवाल सिर्फ भीड़ से नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम से था। और इसी लाइन ने मायावती के भाषण को खास बना दिया। उनका अंदाज शांत था, लेकिन शब्दों में चिंगारी थी। उन्होंने कहा, जो लोग हमारे हक को मिटाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बहुजन समाज का जवाब जरूर मिलेगा। तालियों की आवाज में मंच गूंज उठा। लोगों की आंखों में उम्मीद थी, जैसे कोई नया अध्याय शुरू होने वाला हो। मायावती का यह संदेश साफ था, आने वाले वक्त में बसपा एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। उन्होंने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया कि हर जिले में संविधान दिवस को अभियान के रूप में मनाया जाए। लोगों को बताया जाए कि संविधान ने हमें क्या दिया और इसे बचाना क्यों जरूरी है। दलित समाज के बीच यह बात गहराई तक जा चुकी है कि मायावती सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि आंदोलन की प्रतीक हैं।
और यही वजह है कि उनका हर बयान एक भावनात्मक लहर पैदा कर देता है। लोग कह रहे हैं, संविधान दिवस पर जो जोश दिखा, संविधान दिवस पर मायावती के उस ऐलान के बाद जो माहौल बना, वो किसी सामान्य दिन जैसा नहीं था। हर न्यूज चैनल पर बसपा और मायावती के नाम की चर्चा होने लगी। पैनल डिस्कशनों में सवाल एक ही, क्या बहन मायावती फिर से गेम में लौट आई हैं? राजनीतिक गलियारों में जैसे खामोशी के बीच हलचल मच गई थी, क्योंकि जो बात मायावती ने संविधान दिवस पर कही वो सीधे लोगों के दिल में उतर गई थी, और यही बात विरोधियों को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही थी। लखनऊ के बीएसपी दफ्तर में उस दिन से लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। कर्मचारी, जिला प्रभारी और समन्वयक सभी को साफ निर्देश मिले, 6 दिसंबर की रैली को ऐतिहासिक बनाना है। कहा जा रहा है कि इस बार बसपा की रैली सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं होगी, बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन होगी। मायावती खुद इस रैली की तैयारी पर नजर रख रही हैं। हर जिले से रिपोर्ट ली जा रही है, कितने बस पहुंचे, कितने कार्यकर्ता तैयार हैं, पोस्टर कहां लग रहे हैं, प्रचार कैसा चल रहा है। ऐसा जोश पहले कई सालों से देखने को नहीं मिला था। दलित समाज में भी एक अलग ही ऊर्जा है। लोग कह रहे हैं कि संविधान दिवस पर बहन जी ने जो बात कही वो सिर्फ भाषण नहीं थी, बल्कि आदेश थी। कई जगह युवाओं ने सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया है। बहुजन रैली 2025, हाथी वापस आइएगा जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, अब वक्त आ गया है जब बहुजन समाज अपनी ताकत दिखाएगा। इसी बीच विपक्षी दलों में हलचल तेज है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही बसपा की इस अचानक बढ़ती सक्रियता से चौकन्नी हो गई हैं। बीजेपी के अंदरूनी सर्किल में चर्चा है कि मायावती अगर फिर से दलित वोटों को एकजुट कर पाई तो 2027 का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। वहीं सपा खेमे में भी बेचैनी है, क्योंकि ओबीसी और दलित समीकरण सपा की राजनीति का अहम हिस्सा है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, संविधान दिवस को आधार बनाकर मायावती ने जो भावनात्मक कनेक्शन बनाया वो बाकी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। मायावती ने खुद कहा है, हमारा आंदोलन किसी पार्टी या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन नीतियों के खिलाफ है जो कमजोर वर्ग को पीछे धकेलती हैं। उनकी ये लाइन सधी हुई थी, लेकिन असरदार इतनी कि मीडिया ने उसी को हेडलाइन बना दिया। बहन जी बोली, संविधान की रक्षा के लिए बहुजन समाज तैयार। 6 दिसंबर की रैली के लिए नोएडा का राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल तैयार हो रहा है। मंच विशाल, झंडे नीले, दीवारों पर बाबा साहेब और मायावती की तस्वीरें। कार्यकर्ता दिन रात काम में जुटे हैं। बसपा के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, बहन जी खुद इस रैली में देश भर के बहुजन नेताओं को एक मंच पर लाने जा रही हैं। बताया जा रहा है कि इस रैली में दलित, ओबीसी, मुस्लिम और यहां तक कि महिला संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। एक तरह से ये रैली मायावती की नई सोशल इंजीनियरिंग का ट्रेलर मानी जा रही है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मायावती इस बार भावनाओं के साथ साथ रणनीति पर भी खेल रही हैं। संविधान, बाबा साहेब और सामाजिक न्याय तीनों को एक साथ जोड़कर उन्होंने जनता के दिल और दिमाग दोनों पर असर डाला है। लोग अब इसे सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि मिशन के रूप में देख रहे हैं। मायावती के भाषण के बाद एक दिलचस्प चीज हुई। कई युवा जिन्होंने पहले बसपा से दूरी बना ली थी, वो अब फिर से जुड़ने लगे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से लेकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तक छात्र संगठनों ने बहस शुरू कर दी। क्या मायावती 2027 की सबसे बड़ी सरप्राइज कार्ड बनेंगी? कई छात्र नेताओं ने कहा, संविधान दिवस पर मायावती ने जो कहा वो हमें याद दिलाता है कि राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं, समाज सुधार का माध्यम है। इस बार मायावती सोशल मीडिया पर भी एक्टिव दिखीं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, संविधान दिवस पर हमें यह याद रखना होगा कि बाबा साहेब का सपना तभी पूरा होगा जब हर गरीब, हर वंचित अपने हक को पहचान ले। बहुजन समाज पार्टी इसी दिशा में काम कर रही है। उनका ये ट्वीट लाखों बार शेयर हुआ। लोगों ने लिखा, बहन जी आप ही हैं हमारी उम्मीद। उधर बीजेपी और सपा के नेताओं के बीच बंद कमरे की मीटिंग्स चल रही हैं। बीजेपी जानती है कि दलित वोट बैंक में सेंध लगाना बसपा का सबसे बड़ा हथियार है। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, अगर मायावती ने एक्टिव होकर मैदान संभाल लिया तो हमें रणनीति बदलनी होगी।
सपा की तरफ से भी चिंता जताई गई। उनका कहना है कि मायावती अगर फिर से सक्रिय हुई तो मुस्लिम और दलित वोटों का कॉम्बिनेशन सपा को नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब साफ है, संविधान दिवस पर बोले गए मायावती के कुछ शब्दों ने यूपी की सिया